चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। धर्म किए धन न घटे, यो कहे दास कबीर। गांव के चौपाल पर चहकती गोरैया, मीठे मीठे गीत सुनाती गोरैया, गुड़िया को धीरे से रिझाती गोरैया। आज याद आती है हरे भरे पेड़ों पर फुदकती गोरैया। घर के मुंडेर पर थिरकती गोरैया स्मृति में बस जाती है। ये चंद लाइनें उस चिड़िया के लिए जो आपको आपके बचपन की याद ज़रूर दिला रही है। दोस्तों, आज 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से सन 2010 में हुई थी। इस प्यारी सी छोटी सी चिड़िया के बारे में आज हम कुछ खास बातें करते हैं। आमतौर पर गोरैया झुंड में रहना पसंद करती है। उसकी लंबाई होती है 14 से 16 सेंटीमीटर और वज़न होता है 25 से 30 ग्राम। इसके बावजूद भी वो अपने भोजन के लिए 2 से ज़्यादा मील तक दूरी तय करती है। और गोरैया अधिकतर मानवी बस्ती के पास ही अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों, गोरैया यानी कि आपकी और हमारी प्यारी सी चिड़िया रानी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चिड़िया रानी किसानों की और मानव की बहुत निकट की और अच्छी दोस्त है। दिल्ली में तो इसे राज्य पक्षी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। मगर इसके बावजूद भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है और ये समस्त मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटा है। चिड़िया का लुत्फ होना इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और इस बात का बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए चिड़िया के संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक करने के हेतु पूरे विश्व भर में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज कुछ इस चिड़िया के बारे में आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर चिड़िया आपके घर में अपना घोंसला बनाती है तो उसे तोड़ना या निकालना नहीं है, क्योंकि ये आपके घर का वास्तु दोष नष्ट करती है और परिवार का मान सम्मान भी बढ़ जाता है, धन वृद्धि भी होती है। और अगर किसी वजह से परिवार में शादी रुक गई हो तो उसके होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी गोरैया के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन आज हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे आप और हम चिड़िया को बचा सकते हैं। हमारे भारत के महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से 30 किलोमीटर दूर पिंपलगांव बसवंत में अमी जीवदया नाम की एक संस्था चिड़िया को बचाने का काम पिछले 12 सालों से कर रही है। इस संस्था के संस्थापक हरीश जी शाह, इन्होंने यहाँ पे 200 से 300 बर्ड फीडर लगवा के रखे हैं और साथ ही में 100 से 150 स्पैरो होम भी लगवाए हैं। शुरुआत में इनके यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 चिड़िया आया करती थी, मगर आज 400 से 500 चिड़िया सुबह शाम इनके यहाँ दाना पानी के लिए आती है। आमी जीवदया हर साल स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्था यहाँ पे जाकर चिड़िया को बचाने के हेतु उनको प्रोत्साहन देती है। दोस्तों, चिड़िया का बढ़ता लगाव देख हमेशा से नई सोच रखने वाले हरीश भाई शाह, इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा बर्ड फीडर बनाने की ठान ली और इस काम को अंजाम देने के हेतु शुरुआती तौर पे 75 किलो अनाज बैठ सके ऐसा मॉडल बनाया। उसकी सफलता के बाद अब 500 किलो अनाज का विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा बर्ड फीडर जल्द ही बनके तैयार होने जा रहा है। तो चलिए हम और आप मिलकर अमी जीवदया का यह संकल्प पूरा हो, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के हेतु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है स्कूल और कॉलेज की खपरेल में घास के तिनकों से मजबूत बनाया हुआ घोंसला कहाँ खो गया? घर के आंगन में धूप सेकने को डाले हुए दाने चुगती हुई चिड़िया कहाँ खो गई? स्कूल और कॉलेज की किताबों में से हमारी चिड़िया रानी जो किस्से कहानियों में से चहकती थी, वो कहाँ खो गई? हमने जंगल तोड़े और वहाँ पे हमारी कंक्रीट की बिल्डिंगें बनाई,
क्या करेगी चिड़िया? हमने तो उसके घर ही छीन लिए। अपने घर में से भी हमने उसको निकाल दिया, उसके घोंसले तोड़ दिए, उसके अंडे फोड़ दिए, उसके छोटे छोटे चूजों को घर से निकाल के बाहर कर दिया। चिड़िया ने तो अपना अस्तित्व ही खो दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस भारतवर्ष से चिड़िया गायब हो जाएगी। इस बात को आप अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये बात मानवता के लिए बहुत हानिकारक होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि जिस देश ने हमको कोरोना दिया, हमें क्या पूरी दुनिया को कोरोना दिया, उसी देश की 1958 की बात है। उस देश का हुकुमशाह यॉन जुडोंग, इसने अपने राज्यकाल में एक 4 पेस कैंपेन चलाया। वो ये सोचकर कि जिन जिन पक्षी और प्राणियों से उनको नुकसान पहुंचता है उनको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि मच्छर, मक्खी, चूहा और चिड़िया। मच्छर से मलेरिया होता है, मक्खी से कॉलरा, चूहे से प्लेग फैलता है। और उसकी सोच ये भी थी कि चिड़िया से अनाज का नुकसान होता है, वहाँ के किसानों का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने इन चारों को ख़त्म करने का फैसला किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चीनी लोग कुछ भी खाते हैं, तो उन्होंने चिड़िया को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने तो स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं को ये भी बताया कि जो जितनी ज़्यादा चिड़िया मारेगा उसको उतना ज़्यादा बख्शिश मिलेगा। तो फिर क्या था, वहाँ की जनता ने सरेआम चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। मच्छर, मक्खी और चूहा शायद ही ख़त्म हुए, मगर चिड़िया तो ख़त्म हो गई, क्योंकि देर तक उड़ते रहने की वजह से वो थक जाती थी और नीचे गिर जाती थी और आसानी से हाथ लग जाती थी, और लोग उसको बेरहमी से मार दिया करते थे। यहाँ तक नहीं, बल्कि लोगों ने तो अपने नज़दीक के जो घोंसले थे वो भी उन्होंने जला दिए, उसमें रखे हुए अंडों को उन्होंने फोड़ दिया, उसके बच्चों को मार दिया। और ऐसा करके धीरे धीरे उन्होंने पूरी चिड़िया की प्रजाति खत्म कर दी। मगर ये बात उनको समझ में नहीं आई कि उन्होंने अपने लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया। चिड़िया तो चंद मुट्ठी भर अनाज खा लेती थी, मगर साथ में उन कीड़ों को भी खाती थी जो खेती को नुकसान करते थे, अनाज की पैदावार को नुकसान देते थे। ये बात 2 साल में समझ आई। 1960 में अनाज की पैदावार तो हुई, मगर उसके साथ में उसके ऊपर कीड़े मकोड़े जो अनाज को नुकसान देते थे वो भी बहुत ज़्यादा तौर पे आ गए। उन कीड़ों को खाने के लिए चिड़िया ही नहीं बची, इसलिए उन कीड़ों ने अनाज को ख़त्म करना शुरू कर दिया। किसानों ने उन कीड़ों को मारने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ छिड़की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितनी तादाद कीड़ों की थी उसके लिए लगने वाली दवाई जो उन्होंने उस पर छिड़की थी, उससे तो पूरा अनाज ही खत्म हो गया। और उसकी वजह से अगले 2 साल में अनाज की पैदावार बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हुई। खेती का, अनाज का बहुत नुकसान हो गया। कई सारे लोग तो भूख से बेहाल होकर मर गए, तड़प तड़प के मर गए, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग। और वही कीड़ों को चिड़िया ख़त्म करती है, क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उन्हीं कीड़ों को चुन चुन के ले जाती है, और उन कीड़ों को खाने के लिए चिड़िया तो बची ही नहीं। उसकी वजह से उन कीड़ों ने पूरा अनाज ख़त्म कर दिया। ये बात चीन को जब समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन बहुत सारा नुकसान झेल चुका था, और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए चीन ने रशिया से कई सारी चिड़िया मंगाई। मगर दोस्तों, चीन की इस मूर्खता की वजह से हमारे हिंदुस्तानियों ने कुछ सीखा है। भारत में कई जगह पे, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे कई राज्यों में चिड़िया 80% कम हो गई है, क्योंकि जिन कीड़ों को वो खाया करती थी
केमिकल्स के यूज से वो कीड़े ही नहीं रहे तो वो अपने बच्चों को खिलाएगी क्या? अगर बच्चे ही नहीं रहे तो चिड़िया कहाँ से बनेगी? और साथ में मोबाइल टावर्स के रेडिएशंस, पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले नायलॉन के धागे, बड़े बड़े कंपनियों के जहरीले धुएं और प्रदूषित जल, इसकी वजह से चिड़िया ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नन्ही सी चिड़िया को फिर से चहकते हुए देखना चाहते हैं, अगर उसको बचाना चाहते हैं वैयक्तिक तौर पर या फिर किसी भी संस्था के साथ जुड़कर करना चाहते हो, उसके लिए वाटर फीडर, बर्ड फीडर और अगर स्पैरो होम की तलाश में है तो आप निश्चित ही अमी जीवदया की वेबसाइट को अवश्य विजिट कीजिए। ऐसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशों की वजह से हमारी गौरैया यानी कि हमारी चिड़िया रानी हमारे और आपके पास चहकती हुई लौट आएगी। आमी जीवदया संस्था की तरफ से आप सभी को विश्व गौरैया दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेव बर्ड्स, बर्ड्स नीड्स यू।